कि बाइक बाइक के साथ पूरा नीचे गिर गया था। तो मैं परेशान हो गया, एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, भिवंडी में मैंने कई दवाई की, एक 15-20 दिन वहाँ पे दवाई किया, तो बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो जाएगा, हड्डी का से तकलीफ लग रहा है। तो मैंने सब किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने बाहर दिखाया। तो जैसे मैंने बाहर दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख कर दिए, बोले आपको ये सब टेस्ट करने होंगे, जिसमें एक्सरे थे, ब्लड टेस्ट थे। तो उसमें सबसे पहले जब मैंने एक्सरे किया, मैंने रिपोर्ट लाया आपको दिखाने के लिए, पहले का रिपोर्ट अभी का रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट में ये जो अपना पैर का हड्डी होता है जिसको हील बोलते हैं नीचे, वो हड्डी बढ़कर नीचे आ गया था और पैर टेकने की वजह से वो पूरा बेंड हो गया था और अंदर नस में जाके वहाँ पे जो पूरा खून था वो वहाँ पे जम गया था, ब्लड क्लॉटिंग हुआ था, जिस वजह से मैं अपने पैर को नीचे नहीं रख पा रहा था। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे एक्सरसाइज दिए थे करने को, सुबह उठ के घर पे 20 से 25 मिनट मुझे एक्सरसाइज करना था उसके लिए। उसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट करने बोला गया। वो तो बहुत ही रिपोर्ट्स बहुत ही खराब आए थे मेरे ब्लड टेस्ट के। जब मैंने ब्लड टेस्ट किया तो मेरा शुगर 400 हो गया था और ऐसे था कि ये बहुत लंबे अरसे से मेरे को शुगर था जो मालूम नहीं पड़ा। शुगर अगर हमारे हमारे शरीर में लंबे अरसे तक रहता है तो हमारे शरीर को बहुत इफेक्ट करता है वो। अगर तुरंत मालूम पड़ता है, नॉर्मल जो लेवल होता है वो 120 140 तक होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा 400 हो गया था और पता ही नहीं, डॉक्टर का ऐसा मानना है कि साल 2 साल से था शुगर। और तीसरी बात, मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो कम से कम 2 सालों से 220 200 इतना हो रहा था, वो भी जो कि 110 तक होना चाहिए। तो इस वजह से मेरे शरीर में जितनी भी हड्डियाँ थी वहाँ पे सब में प्रॉब्लम होना चालू हो गया था। मैंने अपनी दवाई, उसने बोला आपको टाइम जाएगा ठीक होने के लिए, बहुत सारी छुट्टियाँ भी हुई मेरी, मैं रेस्ट कर रहा था घर पे। तो बहुत दवाई लिया मैंने और मुझे हर हफ्ते ब्लड टेस्ट करना पड़ रहा था। मेरा रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हो रहा था, ना ब्लड टेस्ट मेरा नॉर्मल हो रहा था, ना ही मेरा शुगर का लेवल नॉर्मल हो रहा था। कभी कम होता है कभी बढ़ता है, और बीपी तो मेरा हमेशा 200 के ऊपर ही रहता था। और टैबलेट्स इतनी पावरफुल थी कि खाने के बाद मुझे चक्कर आ रहा था। तो बहुत समय से ऐसा हुआ। फिर अचानक से अक्टूबर में, पास्टर साहब जानते मेरी 2 बेटियां हैं, पहली बेटी के बर्थडे में पास्टर साहब आए थे और उन्होंने देखा था मैंने कितना अच्छा धूमधाम से किया था। तो इस बार वापस मेरी दूसरी बेटी का बर्थडे था, लेकिन मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, मैं उसको इतना नहीं कर पाया अच्छी तरह से। तो मैंने घर पे ही प्रार्थना रखा था और मैंने छोटे प्रकाश पास्टर साहब को रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए घर पे प्रार्थना के लिए। तो अभी तो आप मुझे देख रहे हो तो मेरी हालत बहुत अच्छी है। जब वो आए थे घर पे तो वो देख के मुझे परेशान हो गए थे, एकदम पतला हो गया था मैं, ये इसका आधा था मैं। तो देख के शौक हुए, बोले सर आपको हुआ क्या है, क्या इतने आप पतले कैसे हो गए। उनको मालूम ही नहीं, मैंने बोला भी नहीं था 3-4 महीने से कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है करके। तो उनको बोला मैंने ऐसे ऐसे ये सब तकलीफ हो गया। तो बोले सर आप मुझे एक बार भी फोन नहीं किए। बोले, नहीं, बोला प्रभु में विश्वास है, चलो अच्छा हो गया, आप आए, आप प्रार्थना करो। और दूसरी और चौथी समस्या, सबसे बड़ी समस्या बताता हूँ, ये मेरा नाखून जो है ना, इसके अंदर पस होकर, ये आप कोई देख सकते हैं, देखो अभी भी इसके अंदर पस होकर पूरा अंदर फंगस हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला था 2 महीने के अंदर ये पूरा ऑपरेशन करके काटना है उसको। अगर अभी कोई नजदीक से देखे तो मालूम पड़ेगा कितना प्रॉब्लम है उसके अंदर। ऑपरेशन करके वो पूरे नाखून को काटना है, उसके बाद आपको पूरा बेड रेस्ट करना है क्योंकि बहुत ही सीरियस मैटर है। मैंने जब क्लिनिक में ये बात सुना उनके पास, तो मैंने एक ही प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मेरे शरीर में आप चाकू लगने मत देना बस। प्रेज द लॉर्ड। फिर पास्टर साहब आए, उन्होंने सब सुना और मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया। और फिर अचानक से उन्होंने मुझे बोला कि एक तेल लेकर आ, तेल लेकर आए वो। मैं तेल उनको दिया, उन्होंने प्रार्थना करके मेरे पैर पे, डॉक्टर ने मुझे बोला था वहाँ पे पानी भी नहीं, कुछ नहीं लगना चाहिए, कुछ नहीं जाना चाहिए उसके अंदर। उन्होंने तेल लगा दिया। मैं डर गया थोड़ा सा, बोला अगर उसमें पानी भी नहीं बोला भी तो अंदर तेल चला गया। जैसे उन्होंने तेल लगाया मुझे थोड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन क्या हुआ, जब मैं सुबह उठा तो मैंने क्या देखा, पूरा डार्क ब्लैक येलो है ना, पीला ऐसा हो गया था पस से, पूरा पूरा साफ हो गया अपने आप। उसके बाद मैं गया क्लिनिक, अभी अक्टूबर में, नवंबर में गया था मैं, 9 तारीख को गया था। मेरे पास पूरे रिपोर्ट्स मैंने लाए, देखो ये मेरे जूनियर रिपोर्ट है, अगर कोई पढ़ेगा तो पढ़ सकते हो आप। इसमें सारे मेरे शुगर के रिपोर्ट्स है।
400 है, पुराना रिपोर्ट मेरा 400 है। और ये देखो, अभी मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, मेरा ब्लड का रिपोर्ट नॉर्मल 96। 26 तारीख को पास्टर साहब ने प्रार्थना की थी अक्टूबर को, आज 26 नवंबर है। उन्होंने प्रार्थना करने के बाद बहुत चमत्कार होना चालू। जब मैं क्लिनिक गया 9 तारीख को, 9 या 10 या 11 को गया था मैं क्लिनिक, शायद 11 तारीख को गया था मैं, तो उन्होंने जब रिपोर्ट्स देखा तो वो पहले शॉक हो गए, बोले ये कैसे हुआ? 15 दिन पहले आप आए थे, आपका ब्लड शुगर इतना हैवी था, हाई था, आपका बीपी इतना हाई था, ये कैसे हो गया? दूसरी चीज, जब उन्होंने पैर मेरा देखा तो क्या बोले मालूम है? ये तो चमत्कार है। शुगर पेशेंट्स में अगर 400 शुगर अगर कई लंबे समय से रहेगा तो उसका ऑपरेशन करना ही करना है। तो मैंने पूछा अभी ऑपरेशन? डॉक्टर बोलता ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा सूख गया है, नाखून अपने आप आपका निकल जाएगा, आप कुछ मत करो। ऐसा है, मेडिसिन फेल हो गई, डॉक्टर्स फेल हो गए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु कभी फेल नहीं होगा। आपके सामने एक बोलते ना जिंदा गवाही है मेरी, इसलिए मैं बहुत ही उत्सुक था पास्टर साहब से मिलने के लिए। मैं बाहर था, मैंने बोला मैं आता हूँ। जैसे मेरा रिपोर्ट्स मिला, मैं हम लोग बाहर थे, और ये संडे को मैं पास्टर साहब को सुबह कॉल किया, मुझे भी जरा बाहर जाना, लेकिन मुझे आना है आपके पास, और आपके पास ये गवाही मेरी शेयर करनी है। पास्टर साहब से मैं बहुत, पास्टर साहब को बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने आए, मैंने उनको इन्वाइट किया था, और मैंने प्रार्थना के लिए नहीं, मैंने अपने बच्चे के बर्थडे के लिए इन्वाइट किया था, और उन्होंने मेरे दुख को, मेरी समस्या को समझा और मेरे लिए प्रार्थना किया। इसलिए मैं पास्टर साहब को और सर्वप्रथम प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु का नाम से धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो। जो कुछ किया है प्रभु ने किया है। कौन किया है बोलिए? प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का प्रार्थना का द्वारा प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। ओके, थैंक यू सर, आप आके गवाही दिए। मैंने सोचा था ऑलनाइट प्रेयर में आके गवाही देगा तो बहुत लोग रहता था, अच्छा होता था, तो भी समय लेके एक बार आइए, आपका महिमा, प्रभु का महिमा के लिए गवाही देके प्रभु को महिमा कीजिए। 20 साल से, लगभग 20 साल, 15-17 साल से संगति करते हैं सर ने। बहुत अच्छा टीचर है वो, इंग्लिश मीडियम में। अच्छा एक दीन व्यक्ति है, प्रभु का बहुत प्यार करते हैं, अपना कलिशे के लिए, अपने लिए वो भी बहुत प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहते हैं चाहिए तो संडे संडे ऐसा हिंदी प्रार्थना में आइए सर परिवार का साथ, प्रभु आपको और आशीष करेगा। आपका ऊपर प्रभु का एक योजना है, आपका द्वारा प्रभु कुछ कार्य करना चाहते हैं। मरने वाला आपको प्रभु जिंदा किया, आपका द्वारा कई आत्मा को उद्धार में लाना चाहता है प्रभु। तो इसलिए प्रभु का ऊपर विश्वास रख के और प्रभु का वचन सीखते हुए प्रभु का काम कीजिए, प्रभु और आपको आशीष करेगा। कलिशा का प्रार्थना, हमारा प्रार्थना आपका साथ हमेशा हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा, आइए आराधना करेंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे। परमेश्वर बहुत प्रेमी है, पवित्र है। उठकर आराधना कर, आराधना प्रेज आराधना हो गया, प्रभु को महिमा हो। मैंने सोचा था आराधना नहीं हुआ। प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। भजन संहिता 115 अध्याय में कुछ वचन लिखा है, हिंदी में प्लीज पढ़ सकता है कोई भी, एक वचन से कई वचन तक पढ़ सकता है। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा?
हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आँख तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाला भी वैसा ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हरून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। आमीन। बस प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु का नाम से आपको स्तुति और धन्यवाद प्रशंसा करते हैं। आप प्रार्थना सुनने वाला है प्रभु, हमारा सारे दुखी को, हमारा सारे तकलीफ को आप देखने वाला है प्रभु, आप सुनने वाला है, देखने वाला है प्रभु। आप हम लोग को प्यार किया है, धन्यवाद पिता। आज का हमारा सारे प्रार्थना आपने सुना, अपना कलिश, आपका कलिश से बात कीजिए प्रभु। जो परमेश्वर आप बात करने वाला है, जो बात करने चाहते हैं, उस बात आपका लोगों से बात करके और उनका विश्वास को मजबूत कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते हुए यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। यहाँ पर लिखा है, पूरे बात आप बाद में पढ़िए। अपना परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है, अपना परमेश्वर को जो सहारा लेता है, परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। अपना परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है, परमेश्वर प्रार्थना इनकार नहीं करते हैं। एक बार हिजकिया राजा था, परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष किया है, तो उनका जीवन में एक ऐसा परिस्थिति आया है, उनको भयानक बीमारी आया, ऐसा कैंसर का पोड़ा आया, तो उसका द्वारा बहुत कुछ दुखी उठाया, परेशान हुआ। वो सो नहीं सकते है, बैठ नहीं सकते है, और वो चल नहीं सकते हैं। उनका परिस्थिति बहुत भयानक था। वैसा परिस्थिति में परमेश्वर उनका पास पास्टर को भेजा था। पास्टर को बेचकर कहा, हिजकिया आपने मरने जा रहा है, राजा आपने मरने जा रहा है। तो परमेश्वर ने बताया, तो हिजकिया ने तुरंत ने दीवाल पर उनका मुंह रखकर दिल से रो रहा है, आंसू बहा रहा है। परमेश्वर, मैं आपके लिए मैं क्या किया, जब से मैंने राजा बना तब से आपके लिए, आपका मंदिर के लिए मैंने क्या क्या किया, मैं कैसा विश्वास किया। मेरा कर्म को याद करो, मेरा विश्वास को याद करो, मेरा जीवन को याद करो करके उन्होंने परमेश्वर का ओर देखकर रो रो के प्रार्थना किया। उनका आंसू परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। परमेश्वर देखने वाला है, परमेश्वर सुनने वाला है, परमेश्वर आपको हमको प्रेम किया है। तो तुरंत यशायाह जो पास उनके घर से बाहर निकलने से पहले यशायाह से फिर परमेश्वर ने बात किया है। हिजकिय्याह का प्रार्थना मैंने सुना। क्या बोला? हिजकिय्याह का प्रार्थना मैंने सुना, उनका दिल का दर्द को मैंने जाना, उनका आंसू को मैंने देखा, मैंने उनको चंगाई दे रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैंने उनको और 15 साल जीवन जीने के लिए मैंने आयुष्य भी दे रहा हूँ। जाके उनको बताओ करके पास्टर को ने, परमेश्वर ने बताया। फिर यशायाह पास्टर आके हिजकिय्याह से बात किया, प्रभु ने आपका प्रार्थना सुना, आपका आंसू ने देखा, आपको परमेश्वर चंगाई देना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हिजकिय्याह ने पूछा था, मैं चंगाई पाता हूं करके मैं और 15 साल जीवित रहूंगा करके
क्या प्रूफ है, क्या क्या बोलते हैं, क्या सबूत है? मैं तो मरने का बिस्तर में सोया है, मेरा बीमार के लिए कोई इलाज नहीं है। फिर पर आप बोलते हैं 15 साल जीता हूं, किस लिए? गारंटी क्या है? मुझे एक चिन्ह चाहिए करके तो हिजकिय्याह ने कहा, तो यशायाह ने बताया, मांगो, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वाले के लिए, भरोसा रखने वाले के लिए, दिल से प्रार्थना करने वाले के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो हिजकिय्याह ने कहा, पास्टर ने कहा, ये चिन्ह है, परमेश्वर बता रहा है, जो छाया, सूरज का छाया गिरता है ना, जो छाया 10 गुना आके गया ना, 10 सीढ़ी आके गया ना, अभी वो लौट के फिर पीछे आएगा। तो विश्वास करेगा क्या? अभी गड़ी आगे आगे बढ़ा, समझो 4 बजा, भी फिर उल्टा 12 बजेगा। पूरा सृष्टि को परमेश्वर पीछे लाना चाहता है इसके अकेले, तो विश्वास करेगा क्या? तो हिजकिय्याह ने कहा यस। तो परमेश्वर ने बीता हुआ समय फिर पीछे घुमाया है। ये आपको समझने के लिए बहुत समय लगता है, थोड़ा नॉलेज चाहिए बाइबल का। अभी समझो, अभी 9:30 बजा, कितना बजा सुबह? बोलिए। अभी फिर लौट के 6 बजेगा क्या? उल्टा घूमेगा गाड़ी, समय उल्टा आएगा, 6 बज सकता है, बीता हुआ 6 बजे फिर आ सकता है, अभी आ सकता है। लेकिन हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर ने समय को पीछे लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, मैं ये बात क्यों बोलना चाहते हैं, परमेश्वर उनका बच्चे के लिए कितना कितना महान कार्य बाइबल में किया है। झूठ नहीं है, हिस्ट्री है। तो परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर कुछ भी करना चाहते हैं, उनको कोई असंभव नहीं है, उनको कोई असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक बार ने यहोशू प्रार्थना किया, शाम हो रहा था, शत्रु पर युद्ध कर रहा था, शत्रु लोग भाग जा रहा था, अंधेरा हो रहा था, होने का समय आया था। फिर यहोशू प्रार्थना किया, प्रभु जो सूरज है वहां ही रुकना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए करके प्रार्थना किया। तो यहोशू का प्रार्थना सुनकर सूरज को वहां ही रुकाया, चंद्रमा को रुकाया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक यहोशू का प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य किया। हिजकिय्याह का प्रार्थना सुन के हिजकिय्याह को चंगा किया परमेश्वर ने, और समय को भी बीत गया, समय को भी पीछे लाया। ये झूठ नहीं है, सच है। तो परमेश्वर ये चाहता है, आप लोगों का अंदर भरोसा किस पर है? हालेलुया। किस पर भरोसा रखा? आपका हृदय का विश्वास प्रभु जानते हैं। हालेलुया। आपका हृदय का विश्वास प्रभु जानते हैं। विश्वास का अनुसार परमेश्वर कार्य करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर करेगा, वो करेगा तो कोई रुक नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो करेगा तो कोई रुका नहीं सकता है। उनका कार्य को रुकाने वाला शक्ति अभी तक पैदा नहीं हुआ इस संसार में, वो क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, अब्राम
मुझसे कुछ असंभव है क्या? कुछ असंभव है क्या? कोई असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। बस यहाँ पर लिखा है अपना परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। देखिए अपना सारे दिल का दर्द को देखते हैं, अपना आंसू को देखते हैं, प्रार्थना सुनता है। लेकिन प्रार्थना करने वाला चाहिए, विश्वास रखने वाला चाहिए, पूर्ण हृदय से उन पर भरोसा रखने वाला चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चुना हुआ लोग को परमेश्वर बहुत कुछ कार्य करना चाहते हैं, बहुत कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। लेकिन विश्वास जो है ना मजबूत होना चाहिए। पूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर को विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर का जैसा और कोई नहीं है संसार में। हालेलुया। उनका जैसा सुनने वाला, उनका जैसे देखने वाला, उनका जैसा आशीष करने वाला, उनका जैसे अपना जीवन में कार्य करने वाला और दूसरा कोई नहीं है इस संसार पे। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये क्यों बात बता रहा है कि मसीह लोग होने पर भी कई लोग चर्च में आते हैं, लेकिन उनका भरोसा, उनका विश्वास पूर्ण हृदय से वचन पर नहीं रहते हैं। मैंने देखा था एक सिस्टर यहाँ पर आता था, वो तेलुगु वाला है मेरे प्रियो, यहाँ पर आता था, वो उसका बात ऐसा रहते हैं प्रभु का बिना कोई नहीं है हमको, चर्च का बिना कोई नहीं है हमको, हम पूरा भरोसे से पूर्ण हृदय से मैं प्रभु को प्रेम करते हैं, ऐसा बोलते हैं। प्रार्थना करवाता है, लेकिन वो किधर जाते हैं मालूम है? जादू वाला के पास जाता है। मुझे पता नहीं था, एक सिस्टर ने देखा था जादू वाला का घर पे बैठा 2 नींबू पकड़ के। अपना दूसरा विश्वासी देखा, उन्होंने शाक हो गया, हमसे बात किया था, पास्टर जी वो प्रभु पर विश्वास करता है, फिर जादू वाला का घर पे बैठा। मैंने शाक हो गया। देखना कितना एक्शन करते हैं ना, कितना दिखावट करने के लिए कितना एक्शन करते हैं ना। जादू वाला का पास क्यों गया? क्या जरूरत है? मतलब वो प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का पास आते हैं, लेकिन उनका विश्वास कहाँ है? बोलिए बोलिए, जादू वाला का पास है। सच है। जादू वाला का पास जाने वाला विश्वास लोग है। काला धागा बांधते हैं पैर पे। मैं इससे पहले बताया क्यों बांधा, पैर पर काला धागा क्यों बांधा। उनका विश्वास ऐसा है, काला धागा बांधने से किसका नजर नहीं पड़ता है। किसका ऊपर है इसका विश्वास? बोलिए सिस्टर जी। काला धागा पे। काला धागा क्यों बांधा? नजर नहीं गिरने से। तो प्रभु को क्या विश्वास, प्रभु पर क्या विश्वास है आपका? प्रभु पर क्या विश्वास? अंधविश्वास है ये, अंधविश्वास है। ऐसा लोगों का दिल परमेश्वर जानता है, उसके लिए उनका जीवन में परमेश्वर कार्य करने के लिए आगे नहीं आते। प्रभु का बच्चे प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। यहाँ पर वो ही लिखा ना, उनका उन पर भरोसा रखने वाले के लिए वो सहायक है। क्या है? बोलिए, वो सहायक है। वो कुछ भी करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लंगड़े को उठाया, अंधे को आग दिया, मरे हुए लोग को जिंदा किया। मेरे प्रियो, एक बार बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मेरा दास जो है ना लकवा बीमार से बिस्तर में पड़े हैं। तो यीशु ने कहा, मैं आके उनको चंगा करो क्या? तो वो दास का मालिक बोलते हैं, नहीं प्रभु, हमारा घर पे आने तक आपको श्रम नहीं लेना चाहिए। एक शब्द कहो, एक आपका मुंह से एक शब्द कहो, मेरा दांत चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या विश्वास है उनका। यीशु आपका मुंह से एक शब्द कहो, मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा। उनका विश्वास को देखकर परमेश्वर ने आश्चर्यित हो गया है। उनका इज़राइल का ओर देखकर प्रभु ने कहा,
देखा इतना इज़राइल में किसी का अंदर ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। वो अन्य जाति व्यक्ति है तो भी उनका अंदर उतना विश्वास है। तो इज़राइल मतलब उनका बच्चे का अंदर वो विश्वास प्रभु ने नहीं देखा करके कहता है। उनसे कहा जाओ तेरा विश्वास का अनुसार तेरा दांत चंगा हो गया, जाओ करके बोला। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो चंगाई हो गया है, चंगा हो गया है, चंगाई हो गया है। बाइबल में और एक विषय में आपको बताना चाहता हूँ। एक माता उसका बच्चे शैतान से पीड़ित है, बिस्तर में सोया है, तो अकेला यीशु का पास आया। यीशु से कहा ये दावीद का पुत्र मुझ पर दया करो करके उन्होंने प्रार्थना किया। वो चिल्लाया, प्रभु ने एक शब्द भी नहीं कहा, प्रभु चुप रहा। तो भी वो माँ ने पीछे नहीं गया, वैसे चिल्लाते प्रभु को फॉलो कर रहा है, प्रभु को पीछा कर रहा है। तो थोड़ा समय का बाद चेला लोग ने कहा प्रभु ये चिल्लाते वो अपना साथ आ रहा है, उनको भेज दो करके कहा। तो भी चेला का बात सुनने का बाद भी येनु ने पीछे नहीं गया। फिर वैसे ही प्रभु का पीछे आ रहा था, प्रभु दया कर मुझ पर, दया कर, दया कर, मुझे कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, आपका सहारा के लिए मैंने आया, दया कर। यीशु ने कहा माँ कुत्ते का रोटी लेकर बच्चे का रोटी लेकर कुत्ते को डालना उत्तम नहीं है। तो भी वो स्त्री ने यस लॉर्ड, कुत्ता भी जो मालिक खाया हुआ खाना रहता है ना, थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता है ना, जो मालिक धनवान लोग जो खाने वाले को फेंकते हैं खाना, लेकिन कुत्ता पूरा चाट के खाता है। प्रेज द लॉर्ड। पूरा चाट के खाता है करके यीशु से कहा। यीशु उनका विश्वास को देखकर कहा माँ तेरा विश्वास बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा विश्वास बड़ा है। कैसा जाना प्रभु उनका विश्वास, उनका विश्वास बड़ा है करके कैसा जान लिया प्रभु ने। तो वो स्त्री को प्रभु का पीछे आने से यीशु चुप से रहा ना कई समय। कभी कभी अपना जीवन में प्रभु कार्य करना थोड़ा लेट करता है, जवाब नहीं देते हैं, कई लोग अविश्वास में गिर जाता है। प्रभु से मैं इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना दिन से चल रहा हूँ, प्रभु का साथ जा रहा, प्रभु का चर्च में जा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, संगति कर रहा हूँ, हमारे जीवन में क्यों अद्भुत नहीं कर रहे, प्रभु क्यों चुप रहा, प्रभु जवाब क्यों नहीं दिया करके कई लोग अविश्वास होता है मन में, दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है वो लोग। लेकिन ये स्त्री जो है ना, प्रभु चुप रहने से भी जवाब नहीं देने पर भी विश्वास नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास प्रभु जानते हैं, परीक्षा करते हैं अपना विश्वास को। आप किधर जा दूसरा रास्ता ढूंढता है क्या? आपका चाल चलन कैसा रहते, आपका विश्वास कैसे रहते, आपका परिवर्तन बदलता है क्या? ये सब प्रभु कभी कभी जांचते हैं। लेकिन ये स्त्री का विश्वास कम नहीं हुआ, वैसे ही पीछे आने लगा। जवाब मिलने तक प्रार्थना बंद नहीं किया, चिल्लाना बंद नहीं किया, पीछे करना बंद नहीं किया। तो चेला भी इनकार किया, भेज दो प्रभु इनको। तो कभी कभी चर्चेस में भी कभी कभी लोग का द्वारा अपन को रुकवाट आता है, अपन को क्या आता है, रुकवाट आता है। नाना प्रकार का बात अपन सुनते हैं, सुनने पर भी विश्वास कमजोरी होता है। अविश्वास का बात लोग बात करते हैं, अविश्वास का बात कई लोग बात करने से भी अपना विश्वास कम नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अविश्वास का बात कई लोग डालते हैं मन में, तभी भी विश्वास कमजोरी क्या नहीं होना चाहिए। कुत्ता है करके बोला उनको। कभी कभी प्रभु डांटता है वचन का द्वारा, कभी कभी वचन का द्वारा क्या करता है, डांटता है। जब ये डांटता है ना, नाराज होता है लोग। पर जब ये पास्टर डांटता है ना, कभी कभी नाराज होता है मुझ पर, मेरे लिए ये वचन दिया, मेरे लिए बात किया।
जानबूझकर ये वचन दिया है। ऐसा नहीं देने का तना, ऐसा नहीं बोलने का तना। हमको इज्जत नहीं है क्या? हाँ, हमको देख के ही किया, हमारा परिस्थिति वो जानते हैं, इसलिए ये बात कहा, इसलिए ये बात कहा करके वो लोग, कई लोग नाराज होते हैं, डांट नहीं लेते हैं। परमेश्वर का डांट कोई लोग नहीं लेते, नाराज होता है। मैंने एक बार ऐसा वचन देते थे ऐसे समय में, एक व्यक्ति ने, मैं वचन दे रहा था, वो फोन कुछ फोन में वो दूसरा रास्ता में वो उनका मन दूसरा रास्ता में जा रहा था। मैंने बहुत बार उनका नाम नहीं लिया, बहुत बार कहा दया करके देखिए, वचन सुनिए, वचन सुनिए, प्रभु बात कर रहा है, ऐसा मत करो, प्रभु को गौरव करो, प्रभु को सम्मान करो, ऐसा बात। प्रेज द लॉर्ड। सर तकलीफ होता है तो ऊपर बैठिए, 10 मिनट में। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहा है, मेरा बातों को सुन रहा है? तो वो नहीं सुन रहा है। मैंने कहा, नाम लेके बुलाया, ब्रदर आपको बोल रहा है, प्लीज। नाम लेके बुलाने से वो उन्होंने क्या क्या मालूम है, मेरे नाम लेके इतना लोगों का सामने इज्जत निकाला। तो करके उन्होंने चर्च आना बंद किया, दूसरा चर्च में चले गए। प्रेज द लॉर्ड। डांट उनके लिए, उनका अच्छे के लिए। देखिए, उनका द्वारा दूसरा व्यक्ति क्या होता है, बिगड़ जाता है। एक को देखकर दूसरा भी ये चर्च में चलेगा। हाँ, फोन चैटिंग करना, वचन देते समय में फोन रिंग बजते हैं, उठ के चले जाते हैं, उनका मनमानी का अनुसार चल सकता है, होगा करके दूसरे भी क्या करता है, बिगड़ सकता है। ऐसा एक को देखकर, एक को देखकर चर्च पूरा क्या होता है, खराब हो जाता है। उसलिए डांटते हैं सेवक लोग, कभी कभी नाम लेकर डांटते हैं, तब नाराज होते हैं। कई लोग चर्च भी बंद कर देते हैं। उससे पहले आता था डांट सुनने का बाद कई लोग पीछे आता है, कई लोग बाद में आते हैं, पीछे आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, बात भी नहीं करते हैं, मुंह भी नहीं देखते हैं, प्रेज लॉर्ड भी नहीं बोलते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? जो बात उनको बुरा लगा, जो बात डांट उनको बुरा लगा। लेकिन दाऊद कहता है, जो धार्मिक व्यक्ति डांटेगा मेरे लिए अभिषेक है वो। प्रेज द लॉर्ड। जो धार्मिक व्यक्ति डांटेगा मेरे लिए अभिषेक है, मेरे लिए आशीष है। वो डांट मैं इनकार नहीं करूंगा, जितना डांटता है ना मैं उतना आशीष पाऊंगा। डांटने वाला सेवक चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। डांटने वाला सेवक चाहिए। डांटने वाला आपके लिए रहेगा तो आप सुधर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, कुत्ता है तुम लोग। इज़राइल जो है ना, बच्चे है। मैं इज़राइल लोगों के लिए आया, उनको चंगा करने के लिए आया, उनको उद्धार में लाने के लिए आया, सुसमाचार उनको बताने के लिए आया। तुम लोग के लिए मैं नहीं आया करके बोल रहा है वहां। तो भी वो स्त्री कुत्ता बोलता है प्रभु हम लोग को। हम लोग भी इंसान है ना, हम लोग कुत्ता बोलता है करके नाराज होके गया क्या वो स्त्री? बोलिए, गया क्या? नहीं, प्रभु कुत्ता भी बोलो, दुखर भी बोलो और कुछ भी बोलो, लेकिन दया करो। प्रेज द लॉर्ड। तेरा दया का बिना हम नहीं जी सकता हूं, तेरा कृपा का बिना हम जी नहीं सकता हूं, तेरा आशीष का बिना हमारा बच्ची अच्छा नहीं हो सकता है। हमारा परिवार आशीष पाना है, आपका दया चाहिए, आपका करुणा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप कुछ भी डांटो प्रभु, आप मारो चलेगा, लेकिन आपका दया हमारा परिवार पर रहना चाहिए खुदा। हालेलुया। और रोया, गिर पड़ा, उसका पैर पर गिर पड़ा, रोया तो भी परमेश्वर कहा, मां तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। जरा जोर से बोलो हालेलुया। मेरा प्रियो, प्रभु आपको प्यार करते, आपका विश्वास को जांचता, आपका विश्वास को देखना चाहते हैं। डांट के देखते हैं इनका विश्वास क्या होता है, मार के भी देखते हैं, समस्या ला के रखता है, बीमारी आने के लिए अनुमति देते हैं, इसका परिवर्तन कैसा रहता है, इनका विश्वास कैसा रहता है, इनका संगति कैसा रहते हैं, इनका पहला का प्रेम, पहला का विश्वास रहता है कि नहीं रहते हैं। सब अनुमति देते हैं, उसका द्वारा परीक्षा करते हैं। लेकिन कई लोग प्रभु पर दुखी होके पीछे चला जाता है। कई लोग कितना भी कुछ भी हो प्रभु,
हम आपका चरण नहीं छोड़ता हूं। जिन प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा, वैसा विश्वास करने वाले के लिए प्रभु अद्भुत और आश्चर्य कार्य करेगा। हालेलुया। मैं एक छोटा गवाही देके मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, एक जवान लड़का है, उन्होंने गीत गाते, आराधना करते मंदिर में, अच्छा लड़का है। एक बार उनका बचपन से वो ऐसी बड़ा, प्रभु में बड़ा, तेलुगु में एक गवाही मैंने बताया। तो बड़ा ने बनने के बाद जवान का उम्र जब ही आया, उसको कोई बुरा आदत नहीं, अच्छा लड़का है। तो एक बार उनको खांसी आ रहा था, तो उनका मुंह से खून आया। तो डॉक्टर के पास गया, गर्मी का वजह से होगा करके कुछ दवा लिख के दिया। फिर ऐसा ज्यादा खून गिरने लगा, तो बड़े हॉस्पिटल में गया, परीक्षा करवाया, तो उनको ने ऐसा रिपोर्ट आया, गले का कैंसर हुआ इनको करके वो उन्होंने रिपोर्ट दिया। तो उसको जीने के लिए एक ही रास्ता है, जीभ काटना है, नहीं तो पूरा वो कैंसर गले से लेकर पूरा शरीर में स्प्रेड होएगा, वो मरने का चांस है। तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो माँ पिता बहुत रो रहे हैं, प्रभु वो आपका बच्चे आराधना करते हैं, कोई बुरा आदत नहीं है, क्यों हुआ, कारण क्या है, हम कोई समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु आप दया करो करके वो लोग प्रार्थना कर रहा है। जवान लड़का बिस्तर में सोया और डॉक्टर लोग सब लोग आया, कल तुम्हारे लिए ऑपरेशन है और आपका लास्ट क्या बात करना चाहते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका परिवार। फिर जिप काटने का बाद वो बात नहीं कर सकते ना, उनका बात सुनने के लिए, गाड़ी गाड़ी सुनने के लिए वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं टेप में वो उनका बात। तो क्या बात करना चाहते, किससे बात करना चाहते, क्या बात करना चाहते कर पूछा था। उन्होंने ये करा, वो वचन कीर्तन भजन संहिता में लिखा, तेलुगु में कैसा लिखा, स्तुति का बारे में आ वाक्యం दी కీర్తన 19 నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించు। 19 अध्याय, तमुడు 19 अध्याय 14 वचन पढ़िए। वो वचन वो उन्होंने स्तुति कर रहा था। ऐसा लिखा है कीर्तन भजन संहिता 19 अध्याय 14 वचन में, हे यहोवा परमेश्वर, मेरे चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले, मेरा मुंह का वचन और मेरा हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आमीन। लास्ट स्टेज में रहकर वो उन्होंने परमेश्वर से बात करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति करना चाहते, माँ पिता से नहीं, कोई फ्रेंड से नहीं, तो स्तुति का द्वारा प्रभु को महिमा किया। उसका बाद कल ऑपरेशन है, फिर लास्ट रिपोर्ट निकालता है ना, लास्ट रिपोर्ट निकालने लगा, तो लास्ट रिपोर्ट में आया है कैंसर, नो कैंसर। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने ये रिपोर्ट गलत हुआ करके फिर ने रिपोर्ट निकालने लगा, फिर बड़े बड़े रिपोर्ट निकालने लगा, तो नो कैंसर। वो लोग यकीन नहीं किया, फिर बड़े डॉक्टर के पास गया, ये क्या है, इससे पहले रिपोर्ट में कैंसर करके आया, अभी नो कैंसर आ रहा है, क्या है। डॉक्टर ने देखा, पहला रिपोर्ट ये रिपोर्ट देखा, तो फिर वो लड़का को परीक्षा किया, एकदम चंगाई उनका गले में था। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा बात करता था, चंगा मिला, डॉक्टर आश्चर्यित हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो लड़का का जीवन में ऐसा क्यों मालूम है, वो बिस्तर पे सोकर भी मन में दिल में यीशु धन्यवाद, मैं आपके लिए जीवा, आपके लिए जिंदगी जिया, मरेगा तो भी आपका राज में आएगा, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद प्रभु, स्तुति प्रभु। ये करते रह गया, तो प्रभु स्तुति धन्यवाद ने देखा। लड़का रो रहा है, लेकिन क्यों रो रहा है मालूम है, प्रभु ये बीमारी क्यों लाया करके नहीं रो रहा है, प्रभु धन्यवाद, मैं आपका राज में आ रहा हूं, प्रभु स्तुति, आप जिंदा रखेगा, मैं रहूंगा, आपका गवाही बनूंगा।
और आपका काम करूंगा, मैं मरूंगा, आपका राज में रहूंगा। तो आनंद से रो रहा है लड़का, बीमार का वजह से कुड़कुड़ा नहीं कुड़कुड़ाया, यीशु को एक शब्द भी नहीं कहा, उल्टा नहीं बोला, प्रभु को दुख नहीं दिलाया। देखा, स्तुति प्रभु हृदय पूर्वक से दो स्तुति प्रेम करता है, उसको प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। बीमार में नहीं छोड़ देते हैं, परेशान में नहीं छोड़ देते हैं, दलिंदल का जीवन में नहीं छोड़ देते हैं। प्रभु कभी कभी थोड़ा लेट करता है, टूटे हुए दिल प्रभु को महिमा लाता है, वो प्रसन्न होता है। दिल टूटने के लिए, फूटने के लिए कुछ आपका जीवन में आने के लिए अनुमति देते हैं। हालेलुया। छोटे जब भी नया नया आते समय में हर विषय में प्रार्थना करता था, हर विषय में सेवक का द्वारा प्रार्थना करवाता, हर विषय में प्रभु 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 करके कहता था। उस समय में प्रभु कितना अद्भुत किया, कितना अच्छे नया नया जब भी आप लोग आया, कितना प्रभु कार्य किया है। जूना बढ़ते बढ़ते बढ़ते, दिन बढ़ते बढ़ते, साल बढ़ते बढ़ते समय में कई लोग का जीवन में अंधकार अविश्वास आते रहते हैं। कई लोगों का बात सुनकर चर्च के ऊपर अविश्वास, सेवक लोगों के ऊपर अविश्वास, वचन के ऊपर अविश्वास। पहला अच्छा वचन पढ़ता था, सुबह उठ के पढ़ता था, प्रार्थना करता था, प्रभु 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 करके हमेशा प्रभु का संगति करता था। जैसा जूने होते ना, वैसा प्रभु से दूर होते रहते। फिर प्रभु को नजदीक लाने के लिए प्रभु समस्या आने के लिए अनुमति देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसा भी करके आप लोगों को स्वर्ग लेना जाता है, स्वर्ग लेना जाता है। लाजर को बीमारी आने के लिए अनुमति कौन दिया? बोलिए, कौन दिया अनुमति? यीशु दूसरा गांव में है, लाजर को प्रेम करता है यीशु मसीह, लेकिन उनका बहन है, दो बहन मरिया मार्था, उनके घर पे प्रभु यीशु कभी भी आते हैं, उनका सेवकाई करते थे, उनका पैर के पास बैठते थे दो बहन, लेकिन लाजर घर पे नहीं रहते हैं, बाहर निकल जाता है। तो बाइबल में लिखा यीशु उनको प्रेम किया, लेकिन लाजर संसार को प्रेम किया, यीशु को नहीं प्रेम नहीं करता था। तो लाजर को उनका पास लाने के लिए बीमारी आने के लिए अनुमति दिया। वो दूसरा गांव में था, बीमारी आया, बेड पे सोया, मरने का समय आया, यीशु का पास सुसमाचार भेजा। यीशु आप प्रेम करने वाला लाजर बीमार पड़े हुए हैं, बिस्तर पे है, मरने के लिए तैयार हुआ, आके चंगा करो, आके चंगा करो करके उनका बहन सुसमाचार भेजा। लेकिन यीशु आया क्या? नहीं आया। आ नहीं सकता है क्या? आ सकता है। लेकिन अभी यीशु आके चंगाई देते हैं, बिस्तर पे उठता है, उठने के बाद लाजर फिर बाहर जाता है, संसार को प्रेम करने जाते हैं। यीशु को मालूम है उनका दिल, उसके लिए इनको ऐसा नहीं मरने दे, तो मर गया। यीशु नहीं आया, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन मर गया। मरने का बाद वो लाजर को लेके समाधि किया, उसका बाद यीशु आया। हालेलुया। उनका भाई ने पूछा था, प्रभु आप इधर रहेगा तो हमारा भाई नहीं मरता था। यीशु ने कहा उसलिए नहीं रहा, उसलिए इधर नहीं था मैंने। यीशु को मालूम है किधर रखा, डोर खोलो। समाधि के पास ले गया, प्रभु ने कहा डोर खोलो। प्रभु खोल नहीं सकता है क्या? ये डोर ओपन अंटे ओपन बोलेगा तो ओपन नहीं हो सकता था क्या? लेकिन ये लोग ने कहा तुम डोर खोलो, वो लोग डोर खोला। कई कार्य अपन करना चाहिए, कई कार्य प्रभु करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो बोलते हैं वो सुनना चाहिए। डोर खोलो बोला, डोर खोला। फिर समाधि के पास गया, लाजर बाहर आओ, तो बाहर आ गया, बाहर आया। बाहर आने का बाद 12 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार में 11 अध्याय में उठाया, 12 अध्याय में देखो, लाजर का पैर का पास बैठा है यीशु। लाजर यीशु का पैर का पास बैठा है करके लिखा है। हालेलुया। अभी बाहर जाओ लाजर। लाजर बोलता हाँ यीशु का चरण चाहिए। क्यों? उनको डर आया है। मर के किधर गए मालूम है? पताल में गया। उसका परिस्थिति देख के डर आ गया।
हाँ, यीशु का दूर रहेगा तो हम लोग पाताल में जाने वाला है, हमेशा परमेश्वर को दूर होने वाला है। इसलिए अभी 12 अध्याय में मैं यीशु को छोड़ के नहीं रहूंगा, चाहे जिए चाहे मरे है यीशु जाए। 11 अध्याय में किधर है? उनका बाइन यीशु का पास था, लेकिन लाजर आप किधर है? काम है प्रभु, थोड़ा बिजी है प्रभु। अरे प्रार्थना है, संगति करना चाहिए, नहीं प्रभु बहुत बिजी है करके बोलते हैं। हाँ, पहला कोई बिजी नहीं था, अभी बिजी हो गया ना। प्रभु को मालूम है कैसा लाना तुमको, वैसा लाया लाजर को। हालेलुया। जब भी अच्छा है, प्रभु का संगति को मत छोड़ो, प्रभु को दिल से प्यार करो, प्रभु को हृदय से प्यार करो, क्योंकि आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता है। प्रभु ने कहा तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अनंत काल प्रेम से आपको प्रेम किया है। आपके लिए प्रभु ने प्राण दिया ना, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपका आत्मा स्वर्ग में रहना चाहता है प्रभु ने। मामूली प्रभु नहीं है, जितना प्रेम करते ना उतना मारते भी, उतना मार के भी सही करके प्रभु उनका राज्य में ले जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन को जानो। प्रभु आपको प्रेम कर रहा है, प्रभु आपको प्यार कर रहा है, आपको स्वर्ग में लेने जाता है। मजबूत विश्वास रखो, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु संभालेगा। प्रभु आपके लिए काफी है। हर समय में, हर घड़ी में, हर परिस्थिति में प्रभु आपके लिए काफी है। प्रभु का संगति में रहो, प्रभु अनुग्रह करेगा। हिजकिय्याह को चंगाई करने का बाद और परमेश्वर के लिए बहुत महान कार्य किया है उन्होंने। हालेलुया। आपको चंगाई मिलने का बाद, शांति मिलने का बाद दुनिया का रास्ता में नहीं जाना चाहिए और प्रभु का काम करते हुए प्रभु का मार्ग में, प्रभु का संगति में और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए चंगाई किया, नहीं तो क्यों चंगाई करता है? वो नहीं करता है ना। प्रभु का काम बहुत बाकी है। प्रभु का आत्मा में आप यूज होना चाहिए। प्रभु का आप प्रेम करो, दिल से रहो, प्रभु को पूर्ण हृदय से प्यार करो। प्रभु आपको और आशीष करेगा, कितना भी ऊंचा उठाएगा, कितना भी प्रभु आशीष करेगा। उसका पास कुछ कम नहीं है, उसका पास कोई आशीष का कम नहीं है। उनका बच्चे को कितना भी अनुग्रह करता है, लेकिन उनका दिल से प्यार करने वाले चाहिए, उनको दिल से विश्वास करने वाला चाहिए। प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। मन का शांति, शरीर का चंगाई, आर्थिक विषय में भी अनुग्रह करेगा, ज्ञान देते, बुद्धि देते, शांति देते, प्रभु और ऊंचा उठाता है। आइए प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए, प्रभु को स्तुति करेंगे। इस पापी पर प्रभु